घूम रहे हैं काराकाट विधानसभा, आप गांव-गांव जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। काराकाट विधानसभा का कितना विकास नजर आ रहा है आपको बीते 5 सालों में? वीरों का भूमि रहा है। एक खंडकाल था शाहाबाद का विकास, जब देश गुलाम था। और बिहार का जो जल बंटवारा का था, इसी के चलते यह पेंडिंग था, वो आज निर्णय हो चुका है। इससे और तेजस्वी जी के मंच से यह बयान स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की मां के जो अभद्र टिप्पणी हुआ है, नीतीश कुमार का भी कार्यकाल दिखा है, कितना बेहतर विकास बिहार का सबसे बेहतर विकास किस नेता ने किया? देखिए, सत्र रिपोर्ट की चुनावी यात्रा अब काराकाट विधानसभा में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ सीधी तौर पर बातचीत करने के लिए काराकाट विधानसभा के भाजपा के दिग्गज नेता बलराम मिश्रा हैं। तमाम मुद्दों पर काराकाट विधानसभा के बारे में बात होगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। लगातार काराकाट विधानसभा की जनता हो या एनडीए के कार्यकर्ता हो, लगातार मांग कर रहे हैं कि काराकाट विधानसभा से इस बार बलराम मिश्रा को टिकट दिया जाए। काफ़ी लोकप्रियता आपका बढ़ गया काराकाट विधानसभा में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस काराकाट इलाका का 40-50 वर्षों से वहाँ के लोगों के बीच में रहे हैं और वह जो उनकी जो भावना है, मैं उनको नमन करता हूँ और सम्मान करता हूँ। लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं काराकाट विधानसभा, आप गांव-गांव जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। काराकाट विधानसभा का कितना विकास नज़र आ रहा है आपको बीते 5 सालों में? देखिए, विकास का गति का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता है। समय समय पर विकास जो होना चाहिए था, ऐसे तो ये शाहाबाद वीरों का भूमि रहा है। एक खंडकाल था शाहाबाद का विकास, जब देश गुलाम था। यहाँ के उस समय के वीरों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ करके और शाहाबाद का विकास का रेखा खींचा था, जो आज इंद्रपुरी जलाशय के नाम से आज जाना जाता है। आज आज़ादी के 75 से अधिक वर्षों आज़ाद हुआ भारत हो गया, बाकी आज 150 वर्षों से बना हुआ, अभी तक ले इसको कोई भी सरकार ने अभी तक ले इस पर उचित निर्णय नहीं ले सका। आज मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी आज अभी कर्दवन जलाशय से संबंधित आज झारखंड और बिहार का जो जल बंटवारा का था, इसी के चलते यह पेंडिंग था, वो आज निर्णय हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शाहाबाद और मगध को, दोनों को इन्होंने, और झारखंड का कुछ उत्तर प्रदेश के भी हिस्सा को उन्होंने आने वाले भविष्य को निर्माण का रास्ता दिया है। इसलिए मैं उन लोगों को बहुत आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मताधिकार यात्रा चल रहा था महागठबंधन का पूरे बिहार में। मताधिकार यात्रा के दौरान देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी को लेकर अभद्र टिप्पणी किया गया, जिसको लेके एनडीए के द्वारा बंद भी किया गया बिहार को, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा देश संस्कार और संस्कृति के रहा है और भारतीय जनता पार्टी संस्कार और संस्कृति से इसका उदय हुआ है। और जहाँ तक महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन का जो अलायंस दल है, उनका जो इस तरह का राहुल गांधी जी के मंच से और तेजस्वी जी के मंच से यह बयान स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की मां के जो अभद्र टिप्पणी हुआ है, ये देश के लिए, संस्कार और संस्कृति के लिए दुर्भाग्य की बात है। वह दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, इसको जितनी निंदा किया जा सके, क्योंकि यह हमारा संस्कार और संस्कृति भारत का कभी नहीं रहा है। भारत दुनिया में ज्ञान
संस्कार और संस्कृति को बांटा है। इसलिए अपने देश के अंदर चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे किसी भी एक सामान्य व्यक्ति हो, गाली देना ये भारत के संस्कृति का उपज नहीं है। आपने लालू यादव का भी कार्यकाल देखा है, नीतीश कुमार का भी कार्यकाल देखा है। कितना बेहतर विकास, बिहार का सबसे बेहतर विकास किस नेता ने किया है? देखिए, लालू जी का जो 15 बरस का खंडकाल रहा बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं, अर्जक स्थिति पैदा, सरकार के द्वारा अर्जक स्थिति पैदा करने का काम किया है नीतीश जी ने। और एनडीए गठबंधन की सरकार 2005 में जब से बनी, तब से आज बिहार आज विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सब क्षेत्रों में आज प्रगति पर है। हम आज भारत के विकसित राज्यों के श्रेणी में जाने का हम प्रयास कर रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में। नीतीश जी एक बिहार का विजन उनके दिमाग में है और विजन के अनुसार कभी बिजली देहात में मिलती थी का, शहरों में मिलती थी, जनरेटर चलता था लालू जी के शासनकाल में, कहीं रोड था आने जाने का। आप लोग तो बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जंगल राज था। जंगल राज से भी कोई दूसरा नाम यदि हो, जंगल राज तो काफ़ी प्रचारित हो गया है, उससे भी गया गुजरा नाम दिया जा सकता है। वो खंडकाल में लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था था बिहार में, वह लालू जी ने उसको तोड़ने का काम किया, या उसी शासन के पेड़ स्वरूप डाढ़ पर बैठकर उसको काटने के लालू जी के नेतृत्व में काम हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण दिन बिहार के लिए था। काराकाट विधानसभा की बात की जाए तो आप भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। अगर इस बार आपको एनडीए की तरफ से काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो बलराम मिश्रा के पास में वो कौन सा विजन है जिसको लेकर वो काराकाट विधानसभा को विकसित कर पाएंगे जब जनता उनको आशीर्वाद देकर विधायक बनाएगी? पहला, जो आज़ादी के पहले सोन नहर आज छत बिछत होते जा रहा है, उसका मैं पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि काराकाट ही नहीं, पूरे शाहाबाद और मगध का नव निर्माण होगा। और यहाँ आज़ादी के पहले डालमिया नगर जो देश के इने गिने उद्योगपति बिहार में देश में थे, उसमें शाहाबाद में डालमिया नगर का इंडस्ट्री था। मतलब डालमिया नगर को चालू कराने के लिए भी तत्पर रहे? डालमिया नगर के लिए हमने तो आंदोलन किया है रिहेबिलिटेशन के लिए 99 में और 2000 तक ले हमने उसके आंदोलन, जन आंदोलन के माध्यम से हम भारत सरकार को, उस वक्त का तत्कालीन सरकार को हमने बाध्य किया था कि यह शाहाबाद का जो सुनहरा अवसर है आज वो छीना जा रहा है, उसको बचाया जाए। तो उसके लिए तो मैं तो लड़ाई लड़ा हूँ, और आने वाले दिनों में डालमिया ही नहीं, वैसे शाहाबाद और मगध क्षेत्र में और भी इससे बड़े बड़े इंडस्ट्री की कल्पना हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। आप दिल्ली गए थे, तमाम भाजपा के बड़े नेताओं से मिले, सोशल मीडिया पर आपका फोटो लगातार वायरल हो रहा था, मनोज तिवारी के साथ भी मिले, क्या कुछ बातचीत हुई, आश्वासन मिला क्या कि काराकाट से चुनाव लड़ेंगे? देख लीजिए, हम आत्मीयता के वहाँ भेंट करने गए थे, व्यक्तिगत हमारी भेंट थी। पार्टी सिस्टम से चलता है, पार्टी भी टिकट सिस्टम से देती है, उसके लिए जिला कमेटी है, स्टेट कमेटी है, उसके बाद केंद्रीय कमेटी के पास जाता है, और बहुत सारे मापदंड होते हैं। यदि उस मापदंड में हम भी एक उम्मीदवार हैं,
यदि आते हैं तो पार्टी निश्चित विचार करेगी इस पर। काराकाट विधानसभा को राजद का गढ़ कहा जाता है, इसको कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, राजद का कोई गढ़ नहीं होता है। आदमी को लोकतंत्र में विजन होना चाहिए कि हम काराकाट को कैसे और विकसित बना सके। आज काराकाट आज कभी उग्रवाद के चंगुल में था। एक जमाना था कि काराकाट जल रहा था, उसमें भी हमारी भूमिका उससे बचाने के लिए लगातार गाँव में हमने दौरा किया और भाईचारा स्थापित करने में जो आज भाईचारा बना हुआ है, गरीब अमीर के बीच में जो खाई जो पड़ गया था उसको पाटने का हमने काम किया है। तो इसलिए बाघ बकरी एक घाट पर पानी पिए, यह लोकतंत्र का खूबसूरती है और वो काराकाट में आने वाले भविष्य में होने की संभावना है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो भी काराकाट विधानसभा की जनता सुन रही है उनको क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि लोकतंत्र में 5 वर्षों के बाद आपको समय आया है। आप अपना बहुमूल्य जो मत है आप किसी भी उन्माद में आकर नहीं करेंगे। आपका जनप्रतिनिधि यदि बेहतर होगा, विचरवान होगा, चरित्रवान होगा, ईमानदार होगा तो ईमानदारी से आपका चौकीदारी वह कर सकता है, आपका सेवा कर सकता है। इसलिए काराकाट के जनता को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बिंदुओं पर आप जरूर ध्यान देंगे और इसी ध्यान को रख करके पार्टी, व्यक्ति, आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो उस पर जरूर विचार करेंगे तो आपका 5 वर्षों का जो खंडकाल होगा, समय होगा, वो सुनहरा हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि ये सब बिंदुओं पर ध्यान देकर लोकतंत्र में ठंडे विचार से मत का अच्छे तरीका से प्रयोग करना चाहिए और सबको करना चाहिए। तो चलिए, अभी हमारे साथ काराकाट विधानसभा के भाजपा के दिग्गज नेता बलराम मिश्रा मौजूद थे। तमाम काराकाट विधानसभा के बारे में बात हुआ, विकास के बारे में बात हुआ, अगर इनको टिकट मिलता है तो इनके पास क्या रीजन है, क्या विजन है काराकाट विधानसभा को विकसित करने का, तमाम मुद्दों पर बात हुआ। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए अब बने रहे सत्य रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।